आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी स्टार्ट करने से पहले उसी पॉइंट से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट है, आवर्धन क्षमता अथवा कोणीय आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। हम लोग लेंस में देखे थे आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन, मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो उसमें हम लोग देखे थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम लोग आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां पर है आवर्धन क्षमता तथा कोणीय आवर्धन। तो कोणीय आवर्धन क्या है, इसे डिफाइन करते हैं यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा। यंत्र के बारे में हम लोग चर्चा किए पिछले क्लास में, प्रकाशिक यंत्र, जैसा कि बताए थे कि सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, कैमरा, ये सब एक प्रकार से प्रकाशिक यंत्र है। और ये सब क्या है ना कि ये जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी हैं, ये सब दर्शन कोण को बढ़ा देते हैं, जिससे हम लोग को वस्तु बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। तो आवर्धन क्षमता यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता अथवा कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वहां पे आवर्धन को अथवा रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते थे, और वो होता था स्मॉल एम बराबर एच डैश बटा एच। यहां पर है कि यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, और बिना यंत्र के किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन क्षमता अथवा कोणीय आवर्धन कैपिटल एम बराबर हो जाएगा बीटा बटे अल्फा। बीटा बटे अल्फा, यहां पर दो कोणों का अनुपात है ये, इसलिए इसको हम लोग कोणीय आवर्धन कहते हैं। वहां पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई रेखीय है, दोनों की ऊंचाई, इसलिए उसे हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम लोग आवर्धन अथवा रेखीय आवर्धन तथा आवर्धन क्षमता एवं अथवा कोणीय आवर्धन के बीच अंतर को देखेंगे। इसमें क्वेश्चन में पूछता है कि लेंस के आवर्धन एवं कोणीय आवर्धन के बीच अंतर स्पष्ट करें। 2 मार्क्स इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आवर्धन क्या है कि यह रेखीय आवर्धन है और यह जो है कोणीय आवर्धन है। यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकार का अनुपात है। तो कोणीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण का अनुपात है। रेखीय आवर्धन बराबर भी बटा यू होता है। तो कोणीय आवर्धन बराबर 1 प्लस डी बटा एफ होता है। यहां पर क्या है आवर्धन में कि यह प्लस इंफिनिटी से लेकर के माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है, और कोणीय आवर्धन जो है वह 1 प्लस डी बटा एफ से लेकर के डी बटा एफ तक ही हो सकता है। रेखीय आवर्धन भी का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, परंतु कोणीय आवर्धन भी का मान बढ़ने के साथ साथ घटता है। भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो इस बात को पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग सूक्ष्म आवर्धन क्षमता अथवा कोणीय आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, यंत्र से बने प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, जिसे हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं, तथा बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोण, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, के अनुपात को आवर्धन क्षमता
अथवा कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अर्थात कैपिटल एम बराबर बीटा बटे अल्फा। क्योंकि यह दो कोणों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे आवर्धन अथवा कोणीय आवर्धन में अंतर। लेंस के आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस। एक तरफ हम लोग आवर्धन जिसे हम लोग रेखीय आवर्धन भी कहते हैं, एक तरफ आवर्धन क्षमता जिसे हम लोग कोणीय आवर्धन भी कहते हैं। फर्स्ट है यह रेखीय आवर्धन है तो यह कोणीय आवर्धन है। यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के आकारों का अनुपात है तो यह प्रतिबिंब तथा वस्तु के द्वारा नेत्र पर बने दर्शन कोणों का अनुपात है। रेखीय आवर्धन अर्थात स्मॉल एम बराबर v बटा यू बराबर एच डैश बटा एच। लेंस के लिए जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है रेखीय आवर्धन का वो हम लोग निकाल के आया था v बटा यू और एच डैश बटा एच, ये परिभाषा से, और ये हम लोग निकाले थे v और u के पदों में रेखीय आवर्धन का सूत्र। आवर्धन क्षमता अर्थात कैपिटल एम बराबर d बटा यू, ये आगे हम लोग अभी निकालेंगे, जहां d जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर। यह v का मान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, यह v का मान बढ़ने पर घटता है। इसका मान प्लस माइनस इंफिनिटी के बीच हो सकता है और इसका मान 1 प्लस डी बटा एफ तक डी बटा एफ ही हो सकता है। ये 1 प्लस डी बटा एफ और डी बटा एफ जो है ये कहां से आता है हम लोग सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी पॉइंट में देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप वे प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी इसे इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं और दूसरा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो पहले हम लोग विचार करेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात सिंपल माइक्रोस्कोप पे। सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं को, छोटे छोटे वस्तुओं को हम लोग देखते हैं। यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता है अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, अधिक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। तो आपका आंसर होगा कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाता है, मींस फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो वस्तु का आभासी, सीधा और आवर्धित, आभासी मींस वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइंग जो इमेज बनता है, क्योंकि इसके द्वारा क्या है कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसे हम लोग आवर्धक लेंस भी कहते हैं, मैग्नीफाइड लेंस भी कहते हैं। इसे हम लोग आगे किरण आरेख में देखेंगे और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दोनों ही कंडीशन में इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या आएगा इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे। और सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, सरल सूक्ष्मदर्शी एक सिंगल मात्र उत्तल लेंस होता है जिसका फोकस दूरी कम होता है। ये आप घड़ी की जब बनाने के लिए जाते होंगे तो घड़ी की दुकान में देखते होंगे दुकानदार घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए अपने आंख में एक छोटा सा यंत्र लगाता है, वो जो है सरल सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। या फिर प्रयोगशाला में, लेबोरेटरीज में क्या होता है कि वो जो पाठ्यांक होता है, जो रीडिंग होता है, उसको देखने के लिए, रीड करने के लिए भी सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। या मुनिम लोग खाते बही में जो छोटे छोटे बात लिखे रहते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ता है तो उसे भी देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग इस प्रकार का शेप और इस प्रकार से यहां पर से पकड़ करके लोग और ऐसे कर करके देखते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। ये एक सिंगल कम फोकस दूरी का कन्वेक्स लेंस होता है। कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कम फोकस दूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 1 मार्क्स के लिए। इसमें जब वस्तु को फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का सीधा, आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब पूछ सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा
सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। मींस आवर्धक लेंस किसे कहा जाता है, पूछ सकता है, अवतल लेंस को या उत्तल लेंस को। तो याद रखना कि उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस भी हम लोग कहते हैं। किरण आरेख, अभी हम लोग इसका किरण आरेख देखेंगे। किरण आरेख देखते हैं। एक कन्वेक्स लेंस बनाते हैं, प्रकाशीय केंद्र O और वस्तु को हम लोग फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं। पतले लेंस के लिए हम लोग इस प्रकार से डॉट दे सकते हैं। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती है, एक कहते हैं। और एक किरण को हम लोग प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजारते हैं। अब आप जानते हैं कि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 अपवर्तित किरण को मिलना जरूरी है। अब ये तो उधर नहीं मिल रही है, सीधा बढ़ते जा रहा है। बट इससे अगर हम लोग पीछे की ओर देखते हैं ले जाकर, ए बी वस्तु, तो प्रतिबिंब इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब की जो दूरी है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लोग कैपिटल डी ले लेते हैं। और वस्तु और प्रकाशीय केंद्र की दूरी ये यू। इस प्रकार से ये फिगर हुआ। अब देखिए यहाँ पे नेत्र, क्योंकि नेत्र इसमें नजदीक ही रहता है यंत्र से, क्योंकि आंख से सटा हुआ इसमें प्रकाशिक यंत्र को मीन्स सरल सूक्ष्मदर्शी को आंख के एकदम नजदीक में रखा जाता है, नजदीक में रख करके देखा जाता है, इसलिए आंख से एकदम नजदीक रहेगा। तो यंत्र के द्वारा जो प्रतिबिंब का नेत्र पर जो दर्शन कोण बन रहा है उसे हम लोग बीटा मान लेंगे। प्रतिबिंब के द्वारा है ना, जो दर्शन कोण बनेगा आंख पे उसे हम लोग बीटा मान लिए हैं। इसे फिगर 1 कर देते हैं ए। अब क्या है कि आवर्धन क्षमता का डिफिनेशन कहता है कि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण तथा बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। तो बिना यंत्र के एक और फिगर हम लोग बनाएंगे, सिर्फ वस्तु को लेते हैं, सूक्ष्म वस्तु ए बी को लेते हैं। ए अब बी, यहां पे हम लोग नेत्र बना देते हैं। आई ई दे देते हैं यहां पे, और इस प्रकार से ये आंख से उतना डिस्टेंस पे रहे जहां तक हम लोग कम से कम दिखाई पड़ सकता है। तो इसे हम लोग लेते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी 25 सेंटीमीटर। और यहां पे हम लोग दे देंगे अल्फा। बिना यंत्र के नेत्र के द्वारा जो वस्तु का दर्शन कोण बन रहा है आंख पे वो अल्फा बन रहा है, और यंत्र के द्वारा बने प्रतिबिंब से जो नेत्र पर दर्शन कोण बन रहा है वो बीटा बन रहा है। इसे हम लोग फिगर बी ले लेंगे। आप फिगर अच्छा से बनाइए। अब हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो चूंकि आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम इक्वल टू बीटा बटे अल्फा। ये जो बीटा है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण, और अल्फा जो है बिना यंत्र के वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है। अब चूंकि अल्फा और बीटा दोनों बहुत छोटा है, क्योंकि अल्फा तथा बीटा बहुत छोटा है, इसलिए अल्फा अप्रॉक्स tan अल्फा तथा बीटा अप्रॉक्स tan बीटा होगा। अब हम लोग बीटा के स्थान पे tan बीटा और अल्फा के स्थान पे tan अल्फा रखेंगे, और करके लिखते हैं m इक्वल टू tan बीटा बटे tan
अल्फा। अब हम लोग tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालेंगे, तो लिखते हैं tan अल्फा का मान। tan अल्फा का मान निकालने के लिए हम लोग को फिगर बी पर विचार करना पड़ेगा। tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसमें परपेंडिकुलर ए बी और बेस जो है ए ई है, तो ए बी बटा हम लोग ए ई, इधर लिखते हैं फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम, ठीक है। और करके लिख सकते हो tan अल्फा बराबर ए बी, और ए ई का मान हम लोग यहां से यहां तक डी रख सकते हैं। इसी प्रकार अब tan बीटा का मान निकालेंगे, तो tan बीटा का मान ए डैश बी डैश इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, फ्रॉम फिगर लिख देते हैं ए, ये फ्रॉम फिगर यहां पर होगा बी। tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश बाई ओ ए डैश, ओ ए डैश, और करके लिखते हैं tan बीटा इक्वल टू ए डैश बी डैश, और ओ ए डैश के स्थान पे हम लोग डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इमेज बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पे बन रहा है, इमेज यहां से यहां तक ओ से ए डैश के बीच की दूरी हो गया। अब हम लोग tan बीटा और tan अल्फा का मान यहां पे रखते हैं अल्फा, और m इक्वल टू tan बीटा के स्थान पे ए डैश बी डैश बटा डी, और tan अल्फा के स्थान पे ए बी बटा डी, कैलकुलेशन कर लेते हैं, बटा डी इंटू ये उलट जाएगा ए बी, कैंसिल करते हैं, तो m इक्वल टू हो गया ए डैश बी डैश बटा ए बी। सिंस ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और ए बी जो है वह वस्तु की ऊंचाई है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अभी बताए हैं लेंस में कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई l डैश और वस्तु की ऊंचाई h के लिए हम लोग को जो प्राप्त किए थे v और u के बीच में आवर्धन, तो v बटा u आया था, m बराबर h डैश बटा h बराबर v बटा u, तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, तो यहां पर क्या है ना कि ये a डैश b डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई अभी फिगर में देखे थे, और ए बी जो है वह वस्तु की ऊंचाई है, तो इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं v बटा u, v बटा ए डैश बी डैश बटे ए बी प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई बराबर v बटा u, h डैश बटे h बराबर v बटा u लेंस के लिए, और चूंकि v इक्वल टू माइनस डी, v प्रतिबिंब की दूरी माइनस डी, और तथा u इक्वल टू तो माइनस u ही लेंगे क्योंकि u इक्वल टू माइनस u लिए हुए हैं, यहां पे हम लोग रखते हैं और करके लिखते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी इक्वल टू माइनस डी और माइनस यू, इस माइनस से माइनस को कैंसिल करते हैं। अब यहां पर ए डैश बी डैश के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं डी बटा यू, देयरफॉर कैपिटल एम इक्वल टू डी बटा यू, कैपिटल एम इक्वल टू डी बटा यू, और इसे हम लोग कर देंगे समीकरण 1। ध्यान से इस बात को एक बार देखो, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है, मतलब हम लोग जो प्रतिबिंब को एडस बीडस जो बनाए थे डी पर, उस पर विचार करते हैं। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, v इक्वल टू
स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो v इक्वल टू हो जाएगा -d तथा u इक्वल टू तो u ही रहेगा, तो माइनस u हम लोग रखेंगे 1/f माइनस d माइनस माइनस u, माइनस माइनस प्लस, प्लस को हम लोग पहले लिख सकते हैं 1/f 1/u और माइनस 1/d। अब दोनों ओर हम लोग कैपिटल D से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ओर कैपिटल D से गुणा करने पर, कैपिटल D से गुणा करते हैं तो हो जाएगा d बटा f बराबर d बटा u माइनस d बटा d। इस d से इस d को कैंसिल करते हैं और करके लिखते हैं d बटा f बराबर d बटा u और माइनस 1। इस माइनस 1 को हम लोग बराबर की साइड लेकर के आते हैं तो और करके लिखते हैं d बटा u अकेले आ जाएगा, तो माइनस 1 को हम लोग इधर ला रहे हैं, तो d बटा u इक्वल टू 1 प्लस d बटा f। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से समीकरण 1 को देखिएगा कि m बराबर था d बटा u, और हम अंतर में बताए थे कि रेखीय आवर्धन v बटा u बराबर h डैश बटा h होता है, बट कोणीय जो आवर्धन होता है वह d बटा u होता है। तो यहीं से आया था वो फॉर्मूला d बटा u का। अब हम लोग इस d बटा u के स्थान पे m रखते हैं, देयरफॉर m इक्वल टू 1 प्लस d बटा f। ये आपका फाइनल सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आया। जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनेगा तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला 1 प्लस d बटा f होगा, जहां d जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर है। आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है लेंस सूत्र रह जाएगा, v के जगह पे हम लोग ले लेंगे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी ले सकते हैं, इंफिनिटी साथ माइनस लगाने से कोई फायदा होगा नहीं। यहां पे हम लोग v के स्थान पे और करके लिखते हैं 1/f इक्वल टू 1/इंफिनिटी और माइनस माइनस u, माइनस माइनस प्लस 1/f इक्वल टू 1/u, दोनों ओर d से गुना करने पर तो d बटा f बराबर d बटा u, और m इक्वल टू होता है समीकरण 1 से d बटा u। इस d बटा u के स्थान पर हम लोग कैपिटल M रखते हैं, देयरफॉर कैपिटल M इक्वल टू d बटा f, d बटा f, चूंकि कैपिटल M बराबर d बटा u, ये समीकरण 1 से बताएं, इस बात को लिख देंगे। और इस प्रकार से जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन का जो फॉर्मूला हो जाएगा d बटा f। दोनों में अंतर क्या है कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र, और जब प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र। दोनों पर अगर विचार करें तो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा है तो 1 प्लस d बटा f, और जब अनंत पे बन रहा है तो मात्र इससे 1 हट गया d बटा। स्पष्ट हो रहा है कि आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, मतलब जो लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा वह कम फोकस दूरी के ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है कहां कहां, इस पर हम लोग विचार करेंगे। सरल अगला पॉइंट है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, यूजेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ निर्विकल्प देखें। इस प्रकार से जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर d बटा f, इस सूत्र से, उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट होता है कि आवर्धन क्षमता अधिक होने के लिए लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। इस बात को लिख लेंगे। फिर सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, तो टाइप में पूछ सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के उपयोग को लिखें। तो
घड़ी की पुर्जों को मरम्मत करते समय, सूक्ष्म पुर्जों को देखते समय इसका उपयोग किया जाता है देखने के लिए। प्रयोगशाला में उपकरणों पर लगे पाठ्यांक को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिल्म वगैरह में कभी कभी हम लोग देखते थे, मुनीम लोग खाते बही को पढ़ने के लिए इस प्रकार से इसका ऐसा शेप होता था और उन लोग पढ़ने के लिए इसका उपयोग करते थे। ऐसा ही शेप जो होता है ये सरल सूक्ष्मदर्शी का होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स आप लोग को देंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस की फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस प्रयोग किया गया है उसकी फोकल दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो एफ इक्वल टू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, चूंकि यह जो लेंस है उत्तल है इसलिए इसकी फोकल दूरी प्लस ही होगी। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं 25 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? पहला करा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब जब अनंत पर बने तो आवर्धन क्षमता क्या होगी? फॉर्मूला होता है, अभी आप निकाले हैं, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर d बटा f होता है। d का मान हम लोग रख देंगे 25। ये d का मान क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है, सिर्फ फोकल दूरी दिया हुआ है और स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं भी दिया हुआ है, तो अपने मन से आपको d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर रखना होगा और f का वैल्यू 5। ये भी सेंटीमीटर 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 दोनों को ही रख दिए, 5 से कट गया। देयरफॉर m बराबर 5 आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। इसमें दूसरा कर रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने, तो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है तो फॉर्मूला होता है m बराबर 1 प्लस d बटा f। 1 d का वैल्यू 25 और f का वैल्यू 5, यह कैंसिल कर दो 5, 1 प्लस 5, देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा 6 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम आपको बुक में मिले और तो इसको बनाइए। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। क्षमता वाले लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है 2 मार्क्स में। 12 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवर्धन क्षमता, लग रहा है कि कुछ तो दिया हुआ नहीं है, आवर्धन क्षमता कैसे निकालें? 12 डायोप्टर क्षमता P बराबर दिया हुआ, पावर ऑफ लेंस दिया हुआ है P बराबर 12 डायोप्टर। इस P से हम लोग इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो सिंस P इक्वल टू फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता P बराबर 100/f। अगर फोकल दूरी यहां पर से आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो 100/f दीजिए, अगर फोकल दूरी मीटर में निकालना चाहते हैं तो 1/f दीजिए। हम लोग सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं इसलिए 100/f दिए और करके लिखते हैं f इक्वल टू 100/p। 100 और p का वैल्यू हम लोग रखते हैं 12, डिवाइड करते हैं 4 से, ये 3 हो जाएगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो f इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर। अब आवर्धन क्षमता कर रहा है, क्योंकि एक ही लेंस है तो इसमें आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी का ही आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होगा m इक्वल टू 1 प्लस d बटा f। 1 d का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, कहे थे अभी कि आप दिया हुआ है क्वेश्चन में, ना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और f का वैल्यू 25/3 रखना पड़ेगा। 25/3, 1 प्लस 25, ये 3 ऊपर जाएगा, 25 से 25 को कैंसिल करेंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। देयरफॉर m इक्वल टू हो जाएगा 4 आंसर। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में लगता है 4 ऑप्शन के साथ पूछा है ना। 12 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी में प्लस 25 डायोप्टर तथा माइनस 20 डायोप्टर के 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है P1 बराबर प्लस 25 डायोप्टर तथा P2 बराबर दिया हुआ है माइनस 20 डायोप्टर।
एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, तो एक दूसरे के संपर्क में जब रखा जाए तो तुम लोग को बताए थे समतुल्य क्षमता इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू P1 प्लस P2। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। अगर फोकल लेंथ दिया हुआ रहता तो 1/f और 1/f1 प्लस 1/f2 होता, लेकिन पावर के रूप में दिया हुआ है P1 प्लस P2। P1 का वैल्यू रख देंगे 25 प्लस P2 का वैल्यू -20 प्लस माइनस माइनस 25 - 20, तो P इक्वल टू 5 डायोप्टर। अब ये 5 डायोप्टर से हम लोग इसका फोकल लेंथ निकाल लेंगे। सिंस P इक्वल टू 100/f, तो f इक्वल टू हो जाएगा 100/p, 100 और P का वैल्यू हम लोग रखते हैं 5 और ये कैंसिल हो जाएगा 20। Therefore f इक्वल टू आपको आ गया 20 सेंटीमीटर। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पे बनता है तो आवर्धन क्षमता निकालिए। अनंत पे बनता है पहला, तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा d/f। d का मान 25 और f का मान 20, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 आई हो जाएगा 4, m इक्वल टू 5/4 नॉट यूनिट। ये आंसर 1 पॉइंट कुछ आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस d/f। 1 प्लस d/f का वैल्यू डायरेक्ट भी आप 5/4 रख सकते हैं, और नहीं तो 25 और बाई f का वैल्यू जो रख सकते हैं 20। वही बात 5 चाहिए 4, 1 प्लस 5/4, एलसीएम लेंगे 4 प्लस 5 9/4 आंसर होगा। इस प्रकार से हम कुछ प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, उसका आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद फिर अब हम लोग चलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में। प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति करने पर उस व्यक्ति को अधिकतम कितनी आवर्धन क्षमता मिलेगी? आंसर आएगा 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी प्लस 25 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर की क्षमता वाले दो लेंसों को संपर्क में रखकर बनाया गया है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर 25 सेंटीमीटर है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा 6। एक सरल सूक्ष्मदर्शी के उत्तल लेंस की क्षमता 6 डायोप्टर है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। आंसर आएगा 2.5। 6.25 फोकस दूरी के एक अभिसारी लेंस को आवर्धक लेंस की भांति, आवर्धक लेंस बताए थे, आवर्धक लेंस मतलब सरल सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस की भांति प्रयुक्त किया जाता है यदि लेंस को आंख के अत्यंत समीप रखा जाए। तो ज्ञात कीजिए पहला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी प्रतिबिंब के लिए लेंस की फोकस दूरी, और दूसरा है लेंस का कोणीय आवर्धन, और तीसरा है कोणीय आवर्धन जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पहला का आंसर -5 सेंटीमीटर आएगा, दूसरा का आंसर 5 सेंटीमीटर और तीसरा का आंसर 4 सेंटीमीटर आएगा। बना करके देखिए।